नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ऋषिकेश से आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। ऋषिकेश में आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। केदारनाथ के लिए आज नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। ऋषिकेश और हरिद्वार में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम खराब, श्रद्धालुओं को करना होगा इंतजार। 3 धाम के लिए खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन। ऋषिकेश और हरिद्वार में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम खराब। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए आज नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ में मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों का पंजीकरण रोक दिया गया है। वहीं कपाट खुलने से पहले केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पैदल मार्ग और धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ गिरने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ के लिए यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि केदारनाथ में कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से धाम में यात्रियों के लिए लगाए जा रहे कई टेंट टूट गए हैं। न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। यात्रा मार्गों पर भारी बर्फ जमा है और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं यात्रा मार्गों पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। सनातन परंपरा रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वहां मौजूद होते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार से रवाना हुए। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ आपदा के बाद सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी नाराजगी दिखाई। साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर नीति बनाने की बात कही और भारत की बढ़ती जनसंख्या और अतीक अहमद और उसके भाई के हत्याकांड को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो गैर हिंदू है वो मंदिर के कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकता। जो गैर हिंदू है वो मंदिर कार्य में नहीं लगना चाहिए। अगर मंदिर का कोई भी कार्य हो रहा है, विस्तारीकरण, सुंदरीकरण, निर्माण जो भी हो रहा है, तो उसमें भी जो दूसरे धर्म के कामगार हैं उनको नहीं उसमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आखिर उसी कार्य के अंग हो गए। भले एक दिन के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर आए, लेकिन मंदिर की तरफ से पेमेंट होगा, मंदिर के अगल बगल में मंदिर के अंदर काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने पलायन को लेकर कहा कि सरकार जो कहती है वो धरातल पर भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग की अभी तक क्या परफॉर्मेंस है, अब तक कितना पलायन रोका गया है, फ्लाइंग आयोग की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे तब तो फायदा है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध यह है कि सरकार अगर पलायन रोकने का संकल्प लेती है तो पलायन आयोग ने
एक साल के अंदर क्या किया है या पिछले 5 सालों में क्या किया है, उसका कम से कम सरकार श्वेत पत्र जारी करे। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सरकार पलायन रोकने का प्रयास कर रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन जो पलायन आयोग बना है उसने कितना प्रयास किया है ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। कि मेरा कहना यह है कि सरकार तो कहती है, उसको धरातल पे भी आना चाहिए। पिछली बार इन्होंने पलायन आयोग बनाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस पलायन आयोग की क्या परफॉर्मेंस है, अब तक कितना पलायन रोका गया है। उस आयोग की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करे सरकार, तब तो फायदा है। अब आयोग बना दिया, उस पर कोई काम ना हो तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रुड़की से आ रही है। यूकाडा में वित्त नियंत्रक की कर्मचारी की मौत का मामला। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से हुई थी मौत। अमित सैनी का शव देर शाम पहुंचा रुड़की आवास। देहरादून में पोस्टमार्टम के बाद आवास पर पहुंचा शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूकाडा के अधिकारियों की टीम भी रही मौजूद। आज किया जाएगा मृतक अमित सैनी का अंतिम संस्कार। यूकाडा में वित्त नियंत्रक की कर्मचारी की मौत का मामला। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से हुई मौत। अमित सैनी का शव देर शाम पहुंचा रुड़की आवास। यूकाडा में वित्त नियंत्रक की कर्मचारी की मौत का मामला। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से हुई मौत। अमित सैनी का शव देर शाम पहुंचा रुड़की आवास। आज किया जाएगा मृतक अमित सैनी का अंतिम संस्कार। रुड़की से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें रुड़की की हैं, जहां पर अमित सैनी का शव उनके आवास पर पहुंचा है। आपको बता दें कि अमित सैनी का निधन हो गया था हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि अमित सैनी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। रुड़की की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां अमित सैनी यूकाडा में वित्त नियंत्रक के कर्मचारी थे और उनकी हेलीकॉप्टर के चपेट में आने से मौत हो गई और अब उनका शव उनके आवास पर पहुंच चुका है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने जनपद भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया ताकि लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और बेहतर उपचार मिल सके। वहीं उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जब मैं जसपुर आया था तो यहां पर बहुत परेशानी थी। यहां के लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। अब अल्ट्रासाउंड मशीन की शुरुआत कर दी गई है और ट्रायल में जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। यहां जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि ये मशीन जिले की सबसे आधुनिक मशीन है। इससे गर्भवती माता बहनों का मुफ्त अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और बाकी लोगों का उचित दर पर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिससे लोगों का धन और दौड़ भाग
की बचत होगी। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की अभी पोस्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल 2 दिन यहां सुविधा दी जाएगी और डॉक्टर की पोस्ट के लिए सीएमओ ने डिमांड भेज दी है, जिसकी जल्दी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अस्पतालों को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि जनता को दूर न जाना पड़े, सारी सुविधा उनके जिले में ही मिल सके। यहाँ पर बहुत परेशानी थी। जब मैं पिछले दिनों यहाँ आया था तो अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था और उसमें भी पैसा पड़ता था। अब आज अल्ट्रासाउंड मशीन को हमने लोकार्पित कर दिया है, जनता के लिए खोल दिया है। ट्रायल में अभी तक जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। मुझे यहाँ के जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हमारे जिले की सबसे अव्वल लेटेस्ट मशीन ये आई है। वहीं नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद चुनाव हुए, जिसमें रक्षा मंत्री के बेटे और पंकज सिंह अध्यक्ष, मंजीत सिंह उपाध्यक्ष और सचिव पद के मनिंदर सिंह चुने गए। पंकज सिंह ने कहा कि देश भर में माउंटेन बाइक प्रशिक्षण को लेकर रुद्रपुर में सरकार ने जगह चिन्हित कर ली है, जिसे आने वाले राष्ट्रीय खेलों के पहले तैयार कर लिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के साइकिलिस्टों को अपनी प्रतिभा निखारने का अच्छा अवसर मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, अपराधी डरे हुए हैं, भ्रष्टाचार पर लगातार कठोर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों को संरक्षण देने वालों अब बच नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी उनका बचाव करने सामने आ जाती है। यही कारण है कि सपा पर जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जी, ये बताते हुए आप सब लोगों को खुशी है कि रुद्रपुर में भी एक साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम बनाने के लिए जगह सरकार ने तय की है, जो कि आने वाले नेशनल गेम्स के लिए नेशनल गेम्स के समय तक वो बनकर तैयार होगा। ऐसी कोशिश हम लोगों की रहेगी। साई का भी ट्रेनिंग सेंटर वहां पर आ जाए, एक एकेडमी वहां पर इस्टेब्लिश हो, ये हम लोगों की कोशिश है, जिससे उत्तराखंड के जो साइकिलिस्ट्स हैं और अगल बगल के राज्यों के साइकिलिस्ट्स हैं उनको एक अच्छा अवसर मिलेगा अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने माउंटेन ट्रेल बाइकिंग का। तो इसे और वो अपने आप में यहाँ पर नेचुरली उत्तराखंड में या पहाड़ों में वो ट्रैक मिलता है। वहीं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास राफ्टिंग पॉइंट पर पर्यटक शराब पीते दिखे, जिसके कारण संतों में रोष है। संतों ने राज्य सरकार और पुलिस से ऐसे पर्यटकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से पर्यटक नमामि गंगे योजना पर पलीता लगा रहे हैं और मां गंगा की पवित्रता और निर्मलता को तार तार कर रहे हैं। ऋषिकेश की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां राफ्टिंग पॉइंट पर पर्यटक शराब पीते हुए दिखे, जिसको लेकर संत समाज में भारी रोष है और उन्होंने ऐसे पर्यटकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ऋषिकेश से आ रही है। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर, तीर्थनगरी में शराब के ठेके को हटाने की मांग, अंग्रेजी शराब के ठेके को लेकर प्रदर्शन, संत समाज ने किया धरना प्रदर्शन। मां गंगा के चंद कदम दूरी पर है शराब की दुकान। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंग्रेजी शराब के ठेके को लेकर प्रदर्शन, संत समाज ने किया धरना प्रदर्शन। मां गंगा के चंद कदम दूरी पर है शराब की दुकान।
तीर्थनगरी में शराब के ठेके को हटाने की मांग। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। संत समाज ने किया धरना प्रदर्शन। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं जहां पर अंग्रेजी शराब की दुकान को बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये शराब का ठेका गंगा से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। वहीं हरिद्वार में बीएचईएल कर्मचारी की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बीएचईएल सेक्टर 1 में कर्मचारी के घर के बाहर लगे बिजली के खंभे से एक अनियंत्रित कार टकराने पर उसने कार सवार की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंग परितोष ने कार के शीशे तक तोड़ डाले। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो दबंग पुलिस से भी भिड़ गया और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिसकर्मी सख्ती दिखाते हुए दबंग को पकड़कर कोतवाली ले आए और शांति भंग करने पर बीएचईएल कर्मचारी का चालान काट दिया। वहीं बाराकोट ब्लॉक के सिमल टुकरा में 5 मार्च 2023 को मदन सिंह नाम का एक युवक गांव के रास्ते में घायल अवस्था में मिला, जिसको ग्रामीणों ने लोहाघाट पहुंचाया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जिसके बाद लोहाघाट पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं गांव के कुछ लोगों ने मदन सिंह की हत्या का अंदेशा जताते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर शक जताया है। डीएम चंपावत को उन्होंने पत्र लिखा है और मृतक की हत्या होने की आशंका जताते हुए मामले की जांच करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी होली के समय एक यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायत पोस्टमार्टम का बाद रखी गई थी। अभी उनकी पुत्री के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि अज्ञात उनको अंदेशा है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो उनके पिता की हत्या की गई है, तो इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना अभी प्रारंभ कर दी गई है। वहीं लालकुआ के अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के पास टांडा रेंज के जंगल में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि हरे भरे लिप्टस के जंगल में आग लगने से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जंगल से चंद कदम की दूरी पर वन विभाग की आवासीय कॉलोनी है। वन विभाग की आवासीय कॉलोनी के पास आग लगने की सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल और राइस मिलर्स ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही किसानों से सीधे खरीद करने पर मंडी शुल्क और विकास सेस में छूट प्रदान किए जाने की भी मांग की गई है। मामले पर व्यापार मंडल और राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यूपी सरकार ने किसानों को राहत देने के साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयों को मंडी शुल्क और विकास सेस में छूट दी है। साथ ही इकाइयां किसानों से सीधे मंडी उपज खरीद सकेंगी। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का मंडी शुल्क और विकास सेस नहीं देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की राइस और फ्लोर मिल्स और प्रसंस्करण इकाइयां कच्चे माल के लिए यूपी की मंडियों पर निर्भर हैं। अधिकांश इकाइयां उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर स्थापित है। ऐसे में यहां और यूपी के मंडी शुल्क में भिन्नता है। इससे राज्य के उद्यमी प्रभावित हो रहे हैं और कुछ बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं।
एक बहुत ही विसंगति ये आई है। उत्तर प्रदेश में जो मंडी टैक्स 1% है, उत्तराखंड में वो 2% है। वहां पर जो धान की खरीद होती है उसमें टैक्स नहीं पड़ रहा है, और उत्तराखंड में हमें 4% हमारे जो है राइस मिल्स को देना पड़ रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार इस बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं। माननीय प्रमोद गोयल जी, हम लोग और अनिल गोयल जी, हम सब लोग उनके पास गए, प्रतिवेदन दिया कि भाई आप इसमें जो है विचार करिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है हमारा मंडी शुल्क का, ये बहुत ज्यादा है, जस्ट डबल है। उसके लोन के ब्याज में छूट दी जाती है, और दूसरी तरफ जो इकाइयां। इन दिनों पालतू कुत्तों समेत आवारा कुत्तों में पार्वो वायरस तेजी से फैल रहा है। चिकित्सकों की माने तो इन दिनों का मौसम इस रोग के संक्रमण को बहुत तेजी से फैला रहा है। शहर के कालाजुंगी रोड स्थित पशु अस्पताल में प्रतिदिन 40 से 50 पशु प्रेमी अपने पालतू कुत्तों को लेकर ओपीडी के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी पाए गए हैं जिनका अब उपचार भी संभव नहीं है। पार्वो के बाद कैनाइन डिस्टेंपर और हीट स्ट्रोक के केस भी हैं, अस्पताल में पहुंच रहे हैं। यहां तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के पाठक ने बताया कि इस वायरस से ग्रसित कुत्तों में खून की उल्टी या दस्त होना मुख्य लक्षण है। उन्होंने बताया कि जिन कुत्तों में ऐसे लक्षण मिले, उनके मालिक को तत्काल उनका खाना पानी रोक देना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए कुत्तों को सलाइन चढ़ाया जाता है, साथ ही उसके साथ एंटीवायरल और एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं। यह वायरस काफी तेजी से फैलता है। समय पर इलाज नहीं मिलने से कुत्तों के लिए यह जानलेवा भी हो सकता है। कुत्तों में तेजी से पार्वो वायरस फैल रहा है, जिसको लेकर लगातार ओपीडी में कुत्तों की आने की तादाद बढ़ती जा रही है। हीट स्ट्रोक की वजह से भी कुत्ते बीमार हो रहे हैं, और इसी को लेकर डॉक्टरों ने सलाह भी दी है कि अगर कुत्तों में इसके कोई भी लक्षण हो तो तुरंत उनका खाना पानी रोककर उन्हें उपचार के लिए ले जाएं, और इससे कुत्तों की या पालतू पशुओं की जान भी जा सकती है। उसको ये पता करने का ये तरीका होता है कि जैसे ही आपके डॉग में पार्वो या इस टाइप का कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जैसे डायरिया शुरू होगा, उसको वॉमिटिंग होगी, खाना खाना छोड़ देगा, बहुत सुस्त पड़ा रहेगा, जैसे आपके साथ खेलेगा नहीं, प्लेबल नहीं होगा, वो बाहर जैसे आप ले जाना चाहेंगे तो एक साइड में कहीं कॉर्नर में जाके छुपेगा। तो आप तुरंत समझ लीजिए कि आपके डॉग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्पेशली जो छोटे जो पेट्स होते हैं, पपीज होते हैं, जो बिलो 3 मंथ्स के होते हैं, उसमें ये समस्या ज्यादा होती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।